की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। लोग पढ़ते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते। अर्जुन का प्रश्न भगवान से। केशव, जिसने कर्म निष्ठा को पार करके ज्ञान निष्ठा को धारण कर लिया, या फिर जिसने कर्म निष्ठा का आश्रय लेकर के ज्ञान निष्ठा को धारण किया, ऐसा जो आत्मविद पुरुष है, जो आत्मज्ञ पुरुष है, जिसकी प्रज्ञा अपने आप में ही प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष के लक्षण क्या हैं? ऐसे पुरुष के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं? ऐसा पुरुष कैसे व्यवहार करता है, कैसे चलता है, किन चीज़ों को ग्रहण करता है और किन चीज़ों का परित्याग करता है, किन चीज़ों को छोड़ता है, ऐसा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन का भगवान के सामने प्रश्न आया।
और जब अर्जुन ने भगवान के समक्ष एक प्रश्न किया तो उस प्रश्न के उत्तर में भगवान अर्जुन के लिए उपदेश करते हैं श्लोक संख्या 55 से कि अर्जुन, जो ऐसा साधक है जिसकी प्रज्ञा अपने आप में ही स्थिर हो गई, ऐसे साधक को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और जो ऐसा स्थित प्रज्ञ है, वह स्थित प्रज्ञ करता क्या है, उसका व्यवहार कैसे होता है, तो सबसे पहले उसके व्यवहार से ही प्रारंभ किया है विषय को। कहा प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनो आगतान। मनः आगतान, मन में आने वाली, सर्वान कामान, सारी कामनाएं, प्रजहाति छोड़ देता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है वह अपने मन से समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। सीधे से आप ये समझो, उसके मन से सारी कामनाएं छूट जाती हैं। प्रजहाति यदा कामान। तो जब कामनाएं नहीं रहेंगी, तो कामना नहीं रहेगी तो उस कामना को पूरी करने के लिए मन के अंदर कोई कामना नहीं आई, तो कामना को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं और प्रयास करने में तरह तरह के मार्ग अपनाते हैं। और मान लो कभी कामना पूरी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक कामना पूरी हो जाए तो वहीं पर मन शांत हो जाए। एक कामना पूरी होगी, उस कामना के पूरे होते ही एक दूसरी नई कामना मन के अंदर पैदा हो जाती है। आप देखो, आज आपको लगता है कि घर में अगर हमारे पास ये चीज हो जाए तो अच्छा, ये चीज हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो उसके बाद मन शांत हो जाएगा। वो चीज आ गई, तब तक कहीं नातेदार रिश्तेदार के यहाँ गए, वहाँ देखा कि उनकी जो रसोई है वो तो एक नए तरीके से बनी है, हमारी रसोई ऐसे बनी है। तो वो कामना पूरी हुई, तो उसके बाद देख करके या सुन करके मन के अंदर एक नई कामना पैदा हो गई ना, कि जैसी रसोई इनके यहाँ बनी, हमारे यहाँ तो साधारण वाली बनी है, लेकिन इनके यहाँ वो कौन सा होता, मॉड्यूलर किचन। बोले इनके यहाँ तो मॉड्यूलर बना है, अगर ये हमारे यहाँ भी होता तो ठीक हो जाता। घर में बाकी कमरे ठीक हैं, ड्राइंग रूम ठीक है, गेस्ट रूम ठीक है, लेकिन किचन थोड़ा सा हल्का लगता है इसके सामने। अब कुछ ऐसी व्यवस्था हुई, आप प्रयास करने लगे, मॉड्यूलर किचन बन गया। फिर अब सब कुछ है किचन में, एक माइक्रोवेव हो जाता, उसके लिए प्रयास, फिर वो पूरा हो गया तो कोई और एक नई कामना, वो पूरी हुई तो फिर कोई कामना, कामना के बाद कामना, कामना करके अनेक कामनाएं मन के अंदर पैदा होती रहती हैं। कभी भी कोई कामना पूरी करने से कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। आप एक कामना पूरी करोगे, उसके परिणाम स्वरूप 4 नई कामनाएं पैदा होंगी। 4 पूरी करोगे, 10 नई कामनाएं आपके मन के अंदर पैदा हो जाएंगे। जितनी कामनाएं आप पूरी करने का प्रयास करोगे, जितनी कामनाएं पूरी होंगी, नई नई बढ़ती जाएंगी। फिर यही तो अनुभव रहा महाराज भर्तृहरि जी के जीवन का। भर्तृहरि जी के जीवन में ये अनुभव आया, उन्होंने कहा भोगो न भोक्ता वयमेव भुक्ता। हमको लगता है कि हम भोगों का भोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम भोगों का भोग नहीं कर रहे हैं,
बल्कि भोग ही हमारे जीवन को भोगे जा रहे हैं। आशा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये जो आशा है, ये जो तृष्णा है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, बल्कि इनको पूरा करते करते हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो गए, लेकिन ये बूढ़ी होने वाली नहीं है। तो अगर कामना पूरी हो गई तो नई कामना, नहीं पूरी हुई तो उस कामना के परिणाम स्वरूप क्रोध, क्रोध का परिणाम सम्मोहन, सम्मोहन का परिणाम स्मृति नाश, ऐसे ऐसे बहुत सी चीजें। और फिर धीरे धीरे जीव का पतन हो जाता है, जीव का नाश हो जाता है, अपने मार्ग से पतित हो जाता है। तो कहा प्रजहाति यदा कामान, एक तो ये स्थिति हो गई कि कोई साधक है, कोई जीव है, उसके अंदर एक कामना, फिर उसके बाद कामनाएं ही कामनाएं। और कोई ऐसा है जिसने अपनी कामनाओं और अपने बीच एक बहुत मजबूत बांध बना दिया, वो कामनाएं उसकी तरफ आ ही नहीं पाती। प्रजहाति, छोड़ दिया उनको। कैसे छोड़ा? तो कहा प्रजहाति माने प्रकर्षेण जहाति परित्यजति, अच्छी प्रकार से उनको छोड़ दिया, बहुत मजबूती के साथ उनका त्याग किया। यदा माने यस्मिन काले, जिस समय वह साधक अच्छी प्रकार से उन कामनाओं का त्याग कर देता है। इच्छा भेदान, कामान माने इच्छा भेदान, हे पार्थ मनोगतान, मनसि प्रविष्टान हृदय प्रविष्टानि, मन के अंदर, हृदय के अंदर पैदा होने वाली, प्रवेश करने वाली कामनाओं को जिस क्षण कोई साधक उनको छोड़ देता है, या आप कह लो जो स्थित प्रज्ञ है, वह जिस क्षण उन कामनाओं का त्याग कर देता है, फिर आत्मनि एव आत्मनः तुष्टा, वो अपने अंदर जो सुख है उसी सुख में सुखी होता है। क्योंकि बाहर से आप जिस सुख की कल्पना करोगे, वह सुख किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी परिस्थिति पर आश्रित होगा। यही तो है। या तो किसी व्यक्ति के आश्रित होगा सुख, या किसी वस्तु के आश्रित होगा सुख, या किसी परिस्थिति के आश्रित होगा। जब वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह परिस्थिति आपसे छूटेगी तो क्या परिणाम होगा? दुख होगा ना? दुख ही नहीं होगा बल्कि अवसाद हो सकता है। अभी कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, लगभग 3 साल के बाद, यही मोहल्ले का ही है वो बच्चा। तो उसने फ़ोन किया, बोला स्वामी जी पहचाना नहीं। उसने अपना नाम बताया। फिर वो बताने लगा, स्वामी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है, उनमें आप भी शामिल हैं। क्या हो गया? तो ले, आपको मुझसे बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन मैं उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। वो अपना उसने भाव रखा। तो हमने कहा, मुझे लगा कि इसको इस समय सिंपैथी की ज़रूरत है। और वो अच्छा खासा बच्चा, आपके विद्या मंदिर का पढ़ने वाला ब्रिलियंट बच्चा, और आज उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ रहा है खुद को। हमने उसको समझाया, हमने कहा देखो चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है, आज परिस्थिति है, चलो 2 साल 3 साल जैसे भी हैं, तुम्हारी जिस स्थिति में गुजरे
मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता कैसे, लेकिन आज से एक नई शुरुआत करो। उन सारी चीज़ों को भूल करके नए तरीके से जियो। और बोला आप हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। तो हमने कहा देखो, रही बात अपेक्षाओं की, तो सबसे पहले माँ बाप की अपेक्षाएं होती हैं, और तुम अच्छे हो इसलिए तुमसे लोग अपेक्षाएं करते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन उस अपेक्षा से मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होने वाली। पर ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि इन स्थितियों से बाहर निकल करके तुम फिर से जैसे थे वैसा जीवन जियोगे और आगे बढ़ोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। खैर काफ़ी कुछ उसको रिलीफ मिला बात करने के बाद। तो आप देखो स्थिति क्या बनती है। कभी कभी अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति, लेकिन है क्या, कामनाएं कोई मिला, और समस्या कहाँ होती है, या तो किसी व्यक्ति को लेकर के उसके साथ समस्या हुई, किसी पर्सन को लेके, मेल या फीमेल किसी को लेके, या घर वालों की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रही हों उनकी वजह से समस्या हुई। बस यही दो कारण हैं। तो उन दोनों को ना पूरा कर पाने की स्थिति में, कामनाएं तो दोनों तरफ से हैं ना, और जब कामनाएं हैं तो नहीं पूरी हुई तो उसके जीवन में तकलीफ आई, उसके जीवन में दुख आया। लेकिन अगर वो निरपेक्ष होते, उसके साथ जुड़ने वाले, या स्वयं वो अपने आप में अपने साथ निरपेक्ष होता, तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कामना पूरी हो जाती है तो फिर से कामनाएं पैदा होती रहती हैं, नहीं पूरी होती तो क्रोध आता है। और बहुत सी स्थितियां साधक के जीवन में आती हैं, अवसाद आदि की। तो वो करता क्या है, कोई साधक जिस स्थिति में, जिस अवस्था में सारी कामनाओं का परित्याग कर देता है, कौन सी कामनाएं, तो बोले मनो आगतान, मन में आने वाली, हृदय में आने वाली, और आत्मन एव आत्मनः तुष्टा, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। अच्छा, जब आप किसी बाहर के सुख की कल्पना करोगे तो वह बाहर का सुख वही तीन चीज़ों पर आश्रित होगा, और उन तीन चीज़ों के बिछड़ने पर आपको दुख होगा। लेकिन जब आप अपने सुख का अनुभव कर लोगे, अपने आप में आनंदित रहना, तो अच्छा, दो तरह के लोग बड़ा मस्त रहते हैं। एक या तो जो पूरी तरह से ज्ञानी है वो, और या दूसरा जो मंदबुद्धि है, उसको भी किसी चीज़ की परवाह नहीं। अब आनंद को देख लो, बस दो ही तीन काम है, खाना, खा के जब मौका मिल जाए सो जाना। अब ज्ञानी है कि दूसरी वाली श्रेणी में है, खुद ही विचार कर ले। तो बोले आत्मन एव आत्मनः तुष्टा, अपने आप के स्वयं का जो आनंद है उस आनंद में ही रहता है, उसी आनंद में रमण करता है। और जो ऐसा है जिसके अंदर ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, हे अर्जुन, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कौन कौन सी शर्तें, ये सब लक्षण नोट करने वाले हैं, नोट्स बनाने वाले हैं। बोले मन में आने वाली कामनाओं का पूरी तरह से परित्याग कर देता है, और अपने आप में ही आनंदित रहता। आत्मन एव आत्मनः, अपने आत्मस्वरूप के आनंद में ही आनंदित रहता है। स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, तो कहा मनसि प्रविष्टानि हृदय प्रविष्टानि सर्व काम परित्यागे तुष्टि
कारण अभावात शरीर धारण निमित्त से स च सति उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति प्राप्ता इति उच्यते। अच्छा, एक शंका हो जाती है थोड़ी सी कि अगर कोई व्यक्ति सारी कामनाओं का परित्याग कर देगा तो संतुष्टि के जो कारण हैं उन कारणों का अभाव हो जाएगा। भाई आप एक कहो कि अगर विपरीत, जैसे हम लोग कहते हैं ना, समाज में एक बात है कि विपरीत परिस्थितियां आए तब आप सामान्य बने रहो, तब तो कहा गया कि आप साधक हो, और अगर विपरीत परिस्थितियां ही ना आए तो वही प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अगर कामनाओं का त्याग ही हो गया तो फिर संतोष के कारणों का ही अभाव हो जाएगा, संतुष्टि के कारण का अभाव हो जाएगा। फिर संतोष और असंतोष की बात ही क्या। तो और शरीर धारण का जो हेतु प्रारब्ध है उस प्रारब्ध का अभाव होता नहीं। शरीर धारण निमित्त से चसती, तो प्रारब्ध का अभाव होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में शरीर की उस स्थिति के लिए उन्मत्त प्रमत्तस्य इव प्रवृत्ति प्राप्ता इति उच्यते। तो उसकी स्थिति तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल के जैसी हो जाए, या आप ये कह सकते हो साधारण से शब्दों में कि पागल के अंदर से बुद्धि का अभाव हो गया, और बुद्धि का अभाव हो गया तो उसके अंदर विचार करने की क्षमता, तो संतोष और असंतोष, सुख और दुख, इन सारी चीजों का भी वो विचार नहीं कर पाता। अच्छा या बुरा उसका भी विचार नहीं कर पाता। आप सुबह पागल को एक बहुत अच्छा कपड़ा पहना के आओ, और शाम को आप देखोगे तो पागल शायद वो कपड़ा उसके शरीर पे ना हो और सड़े गले पुराने चिथड़े फिर से लदे हों, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसको समझ ही नहीं है कि सम्मान क्या है, अपमान क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, उसको समझ ही नहीं है। तो बोले कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं होगी कि उन्मत्त प्रमत्तवत। बोले नहीं, वो बुद्धि को के साथ, मतलब अज्ञानता में ऐसी अवस्था नहीं आती है, ज्ञान के साथ जब ये अवस्था आए तो उस अवस्था का नाम है स्थित प्रज्ञा। अज्ञान के साथ जब अवस्था आएगी तो उसको तो पागलपन कहेंगे, लेकिन ज्ञान के साथ जब ये अवस्था आ जाए कि किसी चीज का, वो कौन साइंटिस्ट था जो अपनी लैब में लगा हुआ था और जब उसका प्रयोग सफल हुआ तो बिना कपड़े पहने ही नंगे नंगे भाग पड़ता है, एक चिल्लाते हुए यूरेका यूरेका। शायद आइंस्टाइन के जीवन की घटना है, चिल्लाते हुए भाग पड़ा। ले क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को उसी जगह केंद्रित कर दिया है, उसी एक प्रयोग के साथ। तो उसकी बुद्धि में इस समय संसार, ये जगत बिल्कुल शून्य हो चुका, तो उसको अपने अलावा, अपने प्रयोग के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ा, अपने शरीर की भी परवाह नहीं है। फिर किसी ने देखा उसको, बोले कपड़े तो पहन लो। जब थोड़ा सा वो हो, सामान्य स्थिति में आया, तब कपड़े पहन के जाता है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी अपनी आत्मस्वरूप के साथ बिल्कुल उसी तरह से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। लेकिन तादात्म्य स्थापित करने के साथ उसकी बुद्धि में विवेक बना रहता है, और विवेक शरीर के साथ कभी कभी हम लोग देखते हैं अपने गुरुदेव जी को। एक बार की घटना मैं बताऊं, मैंने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े काफ़ी अच्छे प्रेस व्रेस किए हुए थे,
कार्यक्रम होना था, गुरुजी हरिद्वार से आने वाले थे, तो ठीक ठाक कपड़े पहन रखे थे। गुरुजी जब आए तो गुरुजी के कपड़ों में कम से कम 50 सलवटें पड़ी थीं। गाड़ी से उतरे तो हमने जब देखा तो हमको बड़ा अजीब सा लगा, तो हम सबसे पहले गए अपने कपड़े ही बदले। ले उनको, ये हमारी बुद्धि अलग है, लेकिन उनको कपड़ों से सिर्फ इतना प्रयोजन है कि कपड़े तन ढकने के लिए हैं। कपड़े उनको सुंदर दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि कपड़ों से उनको सुख नहीं मिल रहा। किसी ने एक बहुत सामान्य कपड़ा दे दिया 50 रुपए मीटर वाला, वो भी पहन लेते हैं उसी आनंद के साथ, और किसी ने 500 रुपए मीटर वाला दिया, वो भी उसी आनंद के साथ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बड़े सुख को उन्होंने प्राप्त किया है, उसका अनुभव किया है। और जो वस्तु के साथ, अच्छा मान लीजिए वस्त्र के साथ कोई सुख प्राप्त करता है, आजकल 2-2 हजार रुपए की जीन्स आती है, 2-2, 3-3 हजार रुपए की, और उसमें जो फटी होती है वो और थोड़ा सा महंगी आती है। क्या नाम होता है उसका? डैमेज। वो फटी वाली और महंगी आती है। आज से 10 साल पहले अगर कोई फटा कपड़ा पहन लेता तो लोग कहते भैया कपड़ा ठीक ठाक पहनो, घर वालों की बेइज्जती ना करवाओ। उसके माँ बाप से मिलके कह देते कि भैया थोड़ा ठीक ठाक। अब पता चला पिताजी से मिलने गए तो पिताजी उससे ज्यादा फटी हुई पहने हैं। और उस बच्चे से आप कहो नहीं हम आपको बढ़िया वाला रेमंड्स का, सियाराम का कपड़ा लेके देंगे, सिलवा के देते हैं, उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उस बच्चे का जो सुख है वह सुख उस कपड़े के साथ आश्रित है, कपड़े पर आश्रित है। अगर उसको उसके मन के अनुरूप कपड़ा नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा। लेकिन एक ज्ञानी है, उसको वस्त्रों से सिर्फ इतना प्रयोजन है कि वस्त्र मर्यादा के लिए हैं, शरीर ढकने मात्र के लिए हैं। भोजन, हमारे डॉक्टर साहब का और गुरुजी का झगड़ा तो हमेशा ही चलता रहता है खाने को लेके। जब बैठ जाएंगे, आप एक ही रोटी खाते हो, ऐसे कैसे होगा? आप एक ही रोटी क्यों खाते हो? हाँ, तो अगला जवाब यही होता है, अभी रोटी खाई है, अभी एक गिलास दूध पिएंगे। बेचारे डॉक्टर साहब, फिर हमारे डॉक्टर साहब बेचारे यही कहते हैं ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई। लेकिन अन्न से प्रयोजन कितना? शरीर चलता रहे। वस्त्र से प्रयोजन कितना? तन ढका रहे। इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि अन्न को लेके कामना नहीं, वस्त्र को लेके कोई कामना नहीं। आत्मनि एव आत्मनः तुष्टा, अपने आप में संतुष्ट है, और जो अपने आप में संतुष्ट है उन्हीं को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कहा आत्मनि प्रत्येक आत्मस्वरूपे, आत्मनि एव प्रत्येक आत्मस्वरूपे एव आत्मना, अपने अंदर जो प्रत्यक्ष हो रहा है उस आत्मा को स्वयं एव बाह्य लाभ निरपेक्षा, अपने आप में ही जो बाह्य लाभ से निरपेक्ष हैं, तुष्टा परमार्थ दर्शनामृत रस लाभेन अन्यस्माद् अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मनात्म विवेकजा प्रज्ञा यस्य सा स्थित प्रज्ञो विद्वान तदा उच्यते। परमार्थ दर्शनामृत रस लाभेन,
संतुष्ट किस चीज से हैं? तो कहा परमार्थ दर्शन अमृत रस लाभेन। जो आध्यात्म का, परमार्थ का यानी अपने आत्म तत्व का अमृत रस प्राप्त कर चुके हैं, उस आत्मानंद में, उस परमानंद में संतुष्ट हैं। तो अलम प्रत्ययवान स्थित प्रज्ञा, अलम माने होता है बस पर्याप्त, अब और नहीं। बोले जो अलम प्रत्यय से युक्त हैं, अर्थात जिनको अब और किसी चीज की चाह नहीं है, जो निष्प्रह हैं, प्रतिष्ठिता आत्म अनात्म विवेकजा प्रज्ञा, आत्म अनात्म रूपी प्रज्ञा जिनके अंदर है, आत्म अनात्म का विवेक करने की प्रज्ञा जिनके अंदर है, ऐसे विद्वान स्थित प्रज्ञ कहे जाते हैं। त्यक्त पुत्र वित्त लोकैष्णा सन्यासी आत्माराम आत्मक्रीडा स्थित प्रज्ञ इत्यर्थः। त्यक्त पुत्र वित्त और लोक, तीन प्रकार की ऐष्णाएं, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा और लोकैष्णा। पुत्रैष्णा से ज्यादा मजबूत है वित्तैष्णा और वित्तैष्णा से ज्यादा मजबूत है लोकैष्णा। धन के लिए लोग देखो परिवार में सगे संबंधी से झगड़ा करके उसको छोड़ देते हैं, उसको मार देते हैं। तो जो सगे संबंधी हैं उनसे ज्यादा मजबूत है ना धन की चाह, और उनसे ज़्यादा धन की चाह मजबूत है। और अगर सम्मान मिलने की बात हो तो सम्मान के लिए आदमी धन को भी छोड़ देता है। तो लोक की ऐष्णा वित्त की ऐष्णा से ज़्यादा प्रबल है। लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं और करोड़ों खर्च करने के बाद सिर्फ गाड़ी के सामने एक प्लेट लिखवा लेते हैं, लिख करके लगा लेते हैं समाज सेवी। अखबार में कहीं नाम लिख जाए तो नाम के आगे लिखा मिल जाए प्रमुख समाज सेवी। इतने के लिए। और आप देखो जब कभी चुनाव आता है तो नए नए समाज सेवी पैदा होते हैं। न उनका समाज से कोई मतलब है, न सेवा से मतलब है, लेकिन फिर भी स्वयंभू समाज सेवी बन करके उभरते हैं। तो पुत्र आदि को छोड़ सकता है व्यक्ति धन के लिए, और धन को छोड़ सकता है लोक में यश के लिए, सम्मान के लिए। तो पुत्रैष्णा त्यक्त पुत्र वित्र लोक ऐष्णा सन्यासी आत्मराम आत्मक्रीडा स्थित प्रज्ञ इत्यर्थः। वो स्थित प्रज्ञ कौन है? तो कहा सन्यासी, जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है। आत्माराम, जो अपने आप में रमण करने वाला है, अपनी आत्मा में रमण करने वाला है। आत्मक्रीडा, जो अपने आप में ही खेल लेता है, अपने आप में ही आनंदित हो लेता है। स्थित प्रज्ञ इत्यर्थः, वही स्थित प्रज्ञ है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो मन के अंदर कोई कामना नहीं, अपने आप में ही जो संतुष्ट है, वही स्थित प्रज्ञ है। किंचा, और क्या? तो कहा दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधः स्थित धी मुनिर उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, ऐसे व्यक्ति को अगर कभी दुख भी मिले ना, तो वह दुख भी उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। दुख से दुखी नहीं होता, अनुद्विग्न मना। और मान लो उसको सुख मिल जाए
किसी वस्तु के आश्रय से, किसी व्यक्ति के आश्रय से अगर उसको सुख मिलता है तो वह सुख में बहुत ज़्यादा आह्लादित नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा फूल नहीं जाता। बोले विगत स्पृहा, जिसके अंदर से स्पृहा माने चाह, इच्छा, विगत माने बीत गई है, अर्थात जिसके अंदर से इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, चली गई हैं। वीत राग भय क्रोध, जो राग भय क्रोध जिसके अंदर से बीत गया है, निकल गया है, ऐसा स्थित धी, जो ऐसा मुनि है उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसको आप स्थित प्रज्ञ जानो। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु आध्यात्मिक आदिषु प्राप्तेषु न उद्विग्नम प्रक्षुभितम दुख प्राप्तौ मनो यस्य स अयम अनुद्विग्न मनः। दुख कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? 3, तुक्का तो नहीं मार रहे हैं। कौन कौन सा? 3 प्रकार का दुख कौन कौन सा? अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। 3 तो बोल दिया, लेकिन अधिभौतिक इस संसार के लोगों से दुख मिलता है, अधिदैविक देवताओं से दुख मिलता है, और आध्यात्मिक माने अपने मन से दुख मिलता है। कहते हैं दुखेषु आध्यात्मिक आदिषु, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के दुख प्राप्तेषु न उद्विग्नम, इन तीनों प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के बाद जो उद्विग्न नहीं होता, न प्रक्षुभितम दुख प्राप्तो मनो यस्य, जिसका मन दुख प्राप्त करने के बाद विचलित नहीं होता, उसको अनुद्विग्न मना कहते हैं। यस्य स अयम अनुद्विग्न मना, वही अनुद्विग्न मना कहलाता है। तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगत स्पृहा तृष्णा यस्य न अग्नि इव ईंधनाद्याधाने सुखानि अनुविवर्धते स विगत स्पृहा। सुख पाने के बाद जिसके मन में कोई और नई कामना पैदा नहीं होती, कैसे? बोले जिसका जीवन बुझी हुई अग्नि के समान हो गया है। आप अग्नि जलाओ तो जलती हुई आग में आप कोई चीज डालोगे तो लपट और तेज बढ़ेगी, वो जल जाएगी। फिर और कोई नई चीज डालो तो जैसे आप डालते रहोगे वो लपट मजबूत होती रहेगी, बुझेगी नहीं। लेकिन वही अग्नि, उसमें कुछ ना डालो, 2, 3, 4 घंटे बाद वो बुझ जाए। उसके बाद जब पूरी तरह से बुझ गई तो उसमें आप घी डालो, शक्कर डालो, गुग्गुल डालो, कुछ भी डालो, लेकिन वो राख जो है उसके अंदर से अग्नि प्रकट होगी क्या? जिसने अपने मन को उस बुझी हुई अग्नि के जैसा बना लिया है, सुख प्राप्त करने के बाद फिर नए सुख की कामना पैदा नहीं होती। दुख प्राप्त करने के बाद मन विचलित नहीं होता, और सुख प्राप्त करने के बाद उसके मन में एक नए सुख की कामना पैदा नहीं होती है। ईंधनाद्यधाने, ईंधन आद्यधाने, ईंधन के जल जाने पर जो स्थिति बनती है, जिसने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है। फिर बुझी हुई अग्नि में आप कुछ भी डालो, कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं। वैसे ही
जिसने अपने मन को कामना रहित कर लिया, विगत स्पृहा, जिसके अंदर से चाह स्पृहा गत हो गई है, समाप्त हो गई है, ऐसा जो साधक है वो विगत स्पृहा है। वीतराग भय क्रोधा, रागः च भयं च क्रोधः च वीता विगता यस्मात् स वीतराग भय क्रोधा, जिसके अंदर से राग, भय और क्रोध, बीता विगता, बीत गया है, निकल गया है, यस्मात्, जिसके अंदर से, स वीतराग भय क्रोधः, वह वीतराग भय क्रोध कहलाता है, वो वीतरागी कहलाता है। स्थित धी, ऐसा स्थित प्रज्ञ, मुनि ही सन्यासी तदा उच्यते, ऐसा वह मननशील व्यक्ति, सन्यासी, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा मननशील सन्यासी स्थित प्रज्ञ कहलाता है, मुनि कहलाता है, जिसके अंदर से दुख में, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, प्रफुल्लित नहीं होता, और उसके अंदर कोई नई कामना ठीक उसी प्रकार नहीं पैदा होती जैसे बुझी हुई अग्नि में आप कितना भी घी डालो उसमें से अग्नि प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार उसका जीवन। ऐसा जो मुनि है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। एक और पढ़ लेते हैं। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, स्नेह कहते हैं चिपकने को। कोई चीज हो, पहले आता था ना कि आप पोस्ट कार्ड लिख रहे हो, उस पर टिकट लगाना है, तो टिकट लगाने के लिए कुछ चावल का माड़ ले लेते थे, ले लेते थे। बहुत कुछ नहीं होता था तो लोग वो टिकट अपनी ज़बान पे रखते थे, थोड़ा सा उसके बाद चिपका देते थे। बोले क्यों चिपका? जब उसमें थोड़ा सा स्नेह लग गया ना, तो कहा यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो अपने आसपास चारों तरफ जिसका कहीं किसी से लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, अनभिस्नेह है, तत् प्राप्य शुभाशुभम, चाहे शुभ प्राप्त होवे या अशुभ प्राप्त होवे, किसी भी परिस्थिति से कोई लगाव नहीं है। शुभ प्राप्त हो गया तो भी ठीक है, अशुभ प्राप्त हो गया तो भी ठीक है। मर्जी मेरे राम की, जैसे वो रख रहे वैसे फिर। अगर किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने निंदा कर दी, तो कहा ना अभिनंदती ना द्वेष्टि, वो सम्मान में बहुत ज़्यादा आनंदित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, प्रशंसा पा करके बहुत ज़्यादा फूल नहीं जाता, और निंदा करने वाले अशुभ को प्राप्त करने से, अशुभ परिस्थिति से वह द्वेष भी नहीं करता। जो ऐसा है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि अपने आत्मा में ही स्थित है। हे अर्जुन, ऐसा जानो। ठीक है। यो मुनि सर्वत्र देह जीवित आदिषु अपि अनभिस्नेहा। यो मुनि, जो मननशील व्यक्ति, सर्वत्र
सर्वत्र माने देह जीवित आदिसु, जो इस शरीरधारी हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, एक छोटे से पौधे से लेकर के बहुत बड़े वृक्ष तक, नदी पर्वत, आप बस तीनों को पूरी उसको तीन कैटेगरी में रखो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ और किसी परिस्थिति के साथ जिसका स्नेह नहीं है, जिसकी आसक्ति या लगाव नहीं है, ऐसे कह लो। तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम, तत् तत् शुभम अशुभम वा लब्ध्वा, वह शुभ और अशुभ को प्राप्त करके ना अभिनंदति न द्वेष्टि, शुभम प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति, अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्था। शुभ को प्राप्त करके, अच्छा प्राप्त करके वह संतुष्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, न हृष्यति न हर्षित होता है, और अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः। अशुभ को प्राप्त कर उस अशुभ से वह द्वेष भी नहीं करता। तस्य एव हर्ष विषाद वर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, उसकी, किसकी, जिसके अंदर ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हर्ष विषाद वर्जिता, जो हर्ष और विषाद से रहित है, वर्जित है, विवेकजा, विवेक से युक्त है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, वह स्थित प्रज्ञा होता है। ऐसा जो साधक है वह स्थित प्रज्ञ है। हे अर्जुन, जो किसी से आसक्त नहीं होता, शुभ अशुभ में हर्ष और विषाद से रहित है, जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुख पाने के बाद नई कामना का संचार जिसके अंदर नहीं होता, जिसके अंदर से राग द्वेष भय आदि निकल गए हैं, और जो सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मननशील, ऐसा मुनि, ऐसा सन्यासी स्थित प्रज्ञ है। हे अर्जुन, तुम ऐसा जानो। अब भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा जानो? तो जानोगे तभी तो ऐसा बनोगे। हमको पता होगा कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, तभी तो हम उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। आजकल आप देखो, बच्चे किसी न किसी को अपना एक आइकॉन बना लेते हैं कि हमको इसके जैसा बनना, हमको इसके जैसा बनना। हर क्षेत्र में, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है तो उसका अपना एक आदर्श है कि हमको अगर क्रिकेट में जाना है तो विराट कोहली के जैसा बनना है, सचिन के जैसा बनना है। हमको अभिनय के क्षेत्र में जाना है तो अमिताभ बच्चन के जैसा या किसी और के जैसा बनना है। हमको जाना है अगर इंडस्ट्री आदि के क्षेत्र में, एक बड़ा व्यवसायी बनना है, तो हमारा कोई आदर्श हो सकता है, रतन टाटा हो सकते हैं, बिरला हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं। ऐसा तो किसी न किसी को आदर्श बना करके वह, महात्मा लोग भी अपना किसी न किसी को आदर्श बनाते हैं कि हमको उसके जैसा बनना है, उस अवस्था को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही लोगों के का एक लक्ष्य होता है, सबका एक, उस अवस्था को प्राप्त करना है। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो बोले जो ऐसा है उसको जानोगे तभी तो उसके जैसा बनोगे। तो उस जो यह सारे के सारे गुण हैं, यह सारे के सारे गुण जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आप स्वतः वैसे हो जाओगे। इसलिए हे अर्जुन,
उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को, स्थित प्रज्ञ को आप जानो। ज्ञानी कैसा होता है आप जानो। ज्ञानी के अंदर ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं। जब ये सब आप जान लोगे तो आप स्वयं अपने अंदर भी उन चीज़ों को डेवलप करोगे, और जो चीज़ें नहीं चाहिए उन चीज़ों को अगर आपके अंदर हैं तो अपने अंदर से निकालोगे। तो हे अर्जुन, ऐसे मुनि को, ऐसे सन्यासी को, ऐसे यति को तू स्थित प्रज्ञ जान, जिसके अंदर ये लक्षण घटित होते हैं। और कौन से लक्षण हैं आगे बताया है, हम लोग कल विचार करेंगे। आज तो बस यहीं तक। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।